योग सिर्फ चीज़ों को देखने के हमारे नज़रिए को ही नहीं बदलता, ये देखने वाले व्यक्ति को भी बदल देता है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष आज के दिन यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ आयु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। आइए एक नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अब तक की यात्रा पर। हाँ, बिठा दो। जी हाँ, इस संक्षिप्त सी जो है एक वीडियो के माध्यम से हमने दिखाया 10 बरस की इस पूरी यात्रा को। 2 विशेषज्ञ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देशराज गुप्ता हैं, अध्यक्ष भारतीय योग संस्थान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल व्यास हैं, योग वैज्ञानिक हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको बता दें कि आज संसद के प्रांगण में भी जो है हर साल की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे और सीधा दिखाएंगे, वहाँ की तस्वीरें साझा करेंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं देशराज जी से और अतुल व्यास जी से। देशराज जी, ये 10वां योग दिवस है। स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, ये टैगलाइन दी गई है। कितनी महत्वपूर्ण है ये टैगलाइन, ये विषय? ये इसको मैं कहूँगा, स्वयं व समाज के लिए योग जियो और जीवन दो। क्या बात। पहले अपने आप को ठीक करो, अपने को स्वस्थ बनाओ, स्वयं जीना सीखो, स्वयं योग करो, स्वयं अपनी स्वस्थ दिनचर्या बनाओ। आपको अपने आप को निरोगी करना है। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करोगे योग के महत्व को, तो आप दूसरे को मार्ग नहीं दिखा सकते। और जब स्वयं जीना सीख जाएं तो आप दूसरों के लिए जीना सीखो, समाज के लिए योग करो, दूसरों को मार्गदर्शन दो। जब आप दूसरों को मार्गदर्शन दोगे तो हमारा समाज कितना निरोगी होगा, कितना स्वस्थ होगा, कैसा सुंदर समाज की स्थापना होगी। तो योग के अंदर एक शक्ति है जो मुझे भी ठीक कर सकती है और पूरे समाज को भी ठीक कर सकती है। अतः इससे सुंदर थीम नहीं हो सकता, स्वयं के लिए व समाज के लिए योग। जी अतुल व्यास जी, कहीं ना कहीं समाज की रचना भी एक एक व्यक्ति के मिलने से ही बनती है, समाज और कुछ नहीं है। और सही कहा योगराज जी ने कि पहले स्वयं को स्वस्थ करो, योग करो, फिर अब हर व्यक्ति स्वयं को अगर ठीक करेगा तो अपने आप ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये अनुभव सिद्ध बात है
कि योग करने से आपकी वृत्तियां बड़ी निर्मल और स्वच्छ होती हैं। ये मैंने अनुभव किया है कि जब से मैं बहुत बचपन से योग करता हूँ, पर जब से मैंने इसको बहुत सीरियसली लिया है, मेरी मदर जो भारत के प्रथम महिला योग गुरु रही, उनके सानिध्य में, तब से मेरी जो झूठ बोलने की आदत है वो स्वतः ही खत्म हो गई। अब मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। तो ये एक ऐसी विधा है कि समाज को स्वच्छ करने की बिना किसी जोर जबरदस्ती के ये विधा, मतलब ये अपने अनुभव बता रहा हूँ मैं कि झूठ नहीं बोल सकते, अब किसी दूसरे की वस्तु की कोई इच्छा नहीं होती। तो ये सब योग की एक अद्भुत क्षमता बता रहा हूँ बिना जोर जबरदस्ती के। और इसको हमने जो नशे की जो आदतें हैं उस पर प्रयोग करके देखा तो लोग जो ड्रंकर्ड थे उनकी शराब छूट गई। तो ये इसकी मैं जितनी बड़ाई करूँ उतना ही कम है। जी हाँ, योग से जुड़ी हुई तमाम जो है चित्र और बातें हम लोग आपके साथ साझा करेंगे, और योग को लेकर एक विशिष्ट जो है व्रत चित्र है वो हम आपके साथ साझा करते हैं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप एक नज़र डालें इस व्रत चित्र पर। जल चेतन सब कुछ को अपने में समाहित करने का सामर्थ्य तब प्राप्त होता है जब स्वयं का विस्तार करते हैं। योगा एक प्रकार से स्व से समष्टि की यात्रा है। योगा एक प्रकार से अहम से वयम की ओर जाने का मार्ग है। योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण को पूरी दुनिया समझे, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया और हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से भी भारी समर्थन मिला और 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये भारत के लिए गौरव का पल था। भारत ने अपनी इस ख्याति को दुनिया के जन जन तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2015 को विश्व भर में योग धूमधाम से मनाया गया। इस पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर योग किया। इसके साथ ही भारत ने 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। 35,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग किया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग की प्रसिद्धि और तेजी से बढ़ी और युवाओं को जोड़ें थीम पर 170 देशों ने बढ़ चढ़कर योग दिवस में हिस्सा लिया। चौथे योग दिवस पर मध्य पूर्व के देशों ने भी योग को अपनाया। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुआ। शांति के लिए योग का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग के प्रति समर्पण कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी नहीं डिगा पाई। कोरोना महामारी में वर्चुअल माध्यम से योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम की थीम पर योग दिवस मनाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को लॉकडाउन के समय अपने स्वास्थ्य और मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करने का वरदान मिल गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 2022 में एक बड़ा ही अनूठा प्रयास किया गया, जिसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया गया, यानी धरती के अलग अलग हिस्सों में जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा था, योग के जरिए उसका स्वागत किया गया। 2023 में 9वें योग दिवस की ख्याति इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री मोदी को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें 180 से अधिक देशों के लोगों ने हिस्सा लिया।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और विजन का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को अपना रही है। भारत की अगुवाई में पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम एवं एकता की राह पर चलने को प्रेरित हो रहा है। प्रधान सेवक और योगी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को योग की धरा में पिरोया है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। देसराज जी, ये धरती तो योग की धरती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हजारों हजारों बरस से हम लोग योग कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सृष्टि के निर्माण से ही हम लोग योग कर रहे हैं। वो एक धरती है, लेकिन केवल 10 बरस ही हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हुए, यानी कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। क्या हम लोग देर आए दुरुस्त आए कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे? और किसको जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को इतना प्रभावी बनाने का? देखो, ये सत्य है कि योग भारत की धरोहर है, हमारे ऋषियों की देन है। ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ, कहते हैं भगवान शिव स्वयं पहले योग के मार्गदर्शक बने और माँ पार्वती पहली उनकी साधक बनी। ये हमारे संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन बीच में योग ऐसा नहीं कि लुप्त हो गया था, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए थे। आज जहाँ तक श्रेय जाने की बात है, ये बहुत अच्छी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे आज 39 साल हो गए योग से प्रतिबिंब जी जुड़े हुए। और उस समय भारतीय योग संस्थान का जन्म हुआ 1967 में, आज से 58 साल पहले। आप सोच सकते हैं कि उस समय योग का इतना प्रचलन नहीं था। आज हम 4,500 सेंटर के माध्यम से करोड़ों लोगों को प्रतिदिन योग करवा रहे हैं। लेकिन जब 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई और इसकी हमें मंजूरी मिली, 170 देश हमारे साथ कंधे में कंधा मिला करके खड़े हो गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इतने बड़े लक्ष्य को एक दूरदृष्टिता के साथ उठाया, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए इसको हमने प्रधानमंत्री जी आगे लेकर के गए। उसके बाद जो प्रचार और प्रसार की गति के अंदर जो तेज़ी देखी गई, वो वाकई अवर्णनीय है। इस समय महीनों से हम कितने व्यस्त हैं। अभी ब्रह्म सरोवर पे हमने 5000 साधकों का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम 33 दिन शेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया। आप देखते ही बनता था। आज पूरी दिल्ली के अंदर हमारे कम से कम भी 150 जगहों के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करें। आयुष मंत्रालय और MDNIY के साथ मिलकर के हमने 4 बड़े इवेंट किए, जहाँ पर 4-4, 5-5 हज़ार साधक इकट्ठे आकर के हमारे साथ ये साधना करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में हमने लगभग 500 स्थानों के ऊपर और बाहर विदेशों में लगभग 100 स्थानों पर भारतीय योग संस्थान ने ये व्यवस्था की। तो आप देखिए कितने लाखों लोगों तक एक दिन में पहुंचेंगे। योग का प्रचार और प्रसार होगा, लोग इसकी एक अनूठी इस विद्या को समझेंगे और वो इस मार्ग पर चलेंगे। और जब ये मार्ग पर चलेंगे तो कैसे समाज का निर्माण होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो समाज जो कभी एक स्वस्थ समाज कभी कहा करते थे, वो दोबारा से केवल योग के माध्यम से हम उस दिन को देख सकते हैं। जी जी, भारतीय योग संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है भारत में योग को प्रचलित करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए। उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन आपने 1967 का जिक्र किया कि आप 1967 से योग से जुड़े हुए हैं। क्या मन में विचार था? एक बात और आपने कहा कि उस वक्त इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन हमें याद है कि दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आया करता था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं, वो उस कार्यक्रम को किया करते थे। तो दूरदर्शन पर जो है उस कार्यक्रम के माध्यम से योग को घर घर पहुंचाने का प्रयास उस समय भी हुआ करता था। लेकिन उस समय ऐसा लगता था, क्योंकि हमने उस कार्यक्रम को भी देखा है, बहुत छोटे हुआ करते थे और उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कुछ कहा करते थे और उनके एक शिष्य करके दिखाया करते थे उस योग को।
लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि जैसे योग किसी दूसरी दुनिया की चीज़ है। आम लोगों से जुड़ नहीं पाया था। आम लोगों से जुड़ाव क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बाद शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भूमिका एक अमूल्य भूमिका है योग के प्रचार और प्रसार के लिए। हम ये जरूर कहेंगे कि एक समय था जब ये माना जाता था कि योग एक गुप्त विद्या है। ये आप 7वीं और 8वीं शताब्दी की बात कर सकते हैं। लेकिन जब आधुनिक समय आया तो इसकी धारणाएं बदलती रही। अब आज जो लोग, उनका खान पान, रहन सहन, दिनचर्या जो बदली है और लाइफ फास्ट हुई है, प्रतिस्पर्धा का जीवन जीते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं, टेंशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, अनिद्रा, आप देखते हैं घुटनों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि इन बीमारियों की बाढ़ सी आ गई है। तो कहीं ना कहीं समाज ने ये समझना शुरू कर दिया कि दवाइयाँ इनका पूरा सही इलाज नहीं है और योग एक ऐसी विद्या है जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी देती है, हमें मानसिक स्वास्थ्य भी देती है और हमें सामाजिक स्वास्थ्य भी देती है और हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी देती है। अगर जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो हमें योग को अपनाना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ में हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो भूमिका रही है, जो मेरा अपना निजी अनुभव है, वो एक बहुत बड़े स्तर पर रही है। और इस समय लोगों ने योग को केवल भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी बहुत बड़ी संख्या में अपनाना शुरू कर दिया। अभी मैं यूएसए के टूर पर था, वहाँ मेरे आगे वहाँ के लोग 200, 300 लोग एकत्रित हुए। कनाडा में मैंने 6 शिविर लिए, मधुमेह रोग निवारण शिविर मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं लेकर के आया हूँ। और भारतवर्ष में भी हमने लगभग कोई अंदाजन 600 मधुमेह रोग निवारण शिविर लगाए, लोगों को सिर्फ एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि वो अवेयर हों कैसे हम योग के द्वारा अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल और स्वस्थ बना सकते हैं। जी हाँ, देसराज जी ने अभी जिक्र किया कि किस तरीके से विदेश में भी लोकप्रिय हो रहा है योग। आइए आपको दिखाते हैं कि अन्य देशों में योग दिवस किस प्रकार से मनाया जा रहा है। अतुल जी, हमारे पास कुछ विदेशी योग शिक्षकों के वीडियोस भी हैं योग करते हुए, उनके संदेश भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, वो भी वीडियो साझा करेंगे दर्शकों से। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी यात्रा योग से कब शुरू हुई, योग से आपका योग कब हुआ? देखिए, मेरा बचपन से मैंने मेरी मदर को योग करते देखा था और उस वक़्त योग को नट विद्या के तौर पे देखा जाता था कि भाई हाथ पैर हिलाना, शरीर को मोड़ लेना, मतलब ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का। पर मैं इसको देख के जो उनका पैशन था, और मदर के पास 1965 से ही विदेशी लोग आते थे, सीखते थे, तो एक बड़ा उसके प्रति अट्रैक्शन था। और जब हम बचपन योग करता था तो मुझे ये अनुभव होता था कि मेरे के अंदर ये करने के बाद, ये लोगों को इम्प्रेस करने का उद्देश्य तो रहता था, लेकिन बड़ी एक शांति और बड़ी एक अद्भुत ऊर्जा मेरे में आती दिखती थी। और एक मैं क्या बोलूँ कि पवित्रता, कि बच्चे जैसे मतलब अब एडोलेसेंट में भी आते हैं, सब आते हैं, तो वो बिगाड़ थोड़ा सा इधर डिस्ट्रैक्शन होता है। पर मेरा कभी ना शराब के प्रति कोई ये हुआ, ये योग की ही मैं महिमा मानता हूँ। ना कोई व्यसन है, ना कोई ये हुआ, ना सिनेमा देखने की इच्छा रही।
तो ये सब मैं तो इसको योग का कंट्रीब्यूशन बचपन से मानता हूँ। और उसके बाद जब हम बड़े हुए, क्योंकि साइंटिफिक जनरेशन होती है, आज की जनरेशन साइंटिफिक है, तो मेरा हरदम ये देखता था मैं, मदर जब किसी को बताती थी कि इससे ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है, तो मेरा हरदम ये रहता था, साइंस का स्टूडेंट था, कि होता है, पहली बात होता है या नहीं, और होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। तो ये साइंटिफिक पाथ में बचपन से ही इसमें खोज करता आया कि ये मैं कभी ब्लाइंडली मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये ऐसा है ऐसा है। तो वो एटीट्यूड जो है जी, उसने मेरे को बहुत इसके अंदर आगे बढ़ाया और मैं समझने लग गया कि इसको कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो एटीट्यूड आगे चल के मेरा बहुत फ़ायदा दिया। और आजकल जो है सबसे बड़ी बात, जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होने के बाद जो मैंने अनुभव किया है, वो ये है कि मेडिकल साइंस इसके पीछे पागलों की तरह पड़ गई है, क्योंकि आज की दुनिया में मेडिकल साइंस अपने ज़ेनिथ पे पहुंच गई है। इससे ऊपर कोई अब उनके डेवलपमेंट का बहुत कम साधन रह गया है। जी, और कहते हैं कि मेडिकल साइंस जहाँ खत्म होती है वहाँ से तो योग की दुनिया शुरू होती है। आपने अभी जिक्र किया और हमने भी कहा कि विदेशी जो हैं योग शिक्षकों के बारे में भी हम बताएंगे। 101 वर्ष की प्रसिद्ध फ्रांसीसी योग शिक्षक पद्मश्री शार्लोट चोपिन ने योग दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वो योग को समाज से जोड़ते हुए अपने छात्रों के साथ अभ्यास करती हुई भी नजर आई। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। La journée internationale du yoga est l'occasion de souhaiter à tous les participants une très belle journée pleine de joie et de bien-être. Ane Varokum Nandri. Pour la journée internationale du yoga. Belle journée à tous! जी, हम बता दें कि संसद भवन के अहाते में भी हर वर्ष की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में हम वहां पर चलेंगे। आप देख सकते हैं वहां की तस्वीरें। थोड़ी ही देर में वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम की बाकायदा शुरुआत होने वाली है। लाल जो हैं चटाइयाँ बिछ चुकी हैं। वहाँ पर योग करने वाले संसद के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित हैं। बाकायदा योग किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होंगे लोकसभा अध्यक्ष भी। लेकिन हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर भी योग की प्रस्तुति की गई है। इस अवसर पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं योग को लेकर। वो क्या कुछ विचार हैं वो भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। जी हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर योग की प्रस्तुति को देखें उससे पहले हम आपको एक बार फिर से जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं कि संसद भवन के अहाते में भी हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। एक बार देख लेते हैं कि टाइम स्क्वायर पर किस तरीके से योग किया जा रहा है। As you could see, we have yoga participants from several nationalities, and this is going to go on for the entire day today. We are expecting about 8,000 to 10,000 participants who do yoga today. Doing yoga for over 30 years. It makes me feel empowered. It makes me feel peaceful. We feel calm and zen after doing it.
nice to be able to slow down during my week, have a good stretch, a nice, thoughtful workout. It's lovely. And sometimes all you need to do is big inhale, huge exhale, just to give a reminder that you got it. Even in New York City, where everything's hustling and bustling. Fantastic. I've been doing yoga since 1980 because I have scoliosis. So I started doing it as a child. So it's a regular practice for me. Body felt loose. My breathing felt connected to my body. And I feel lighter. इस तरीके की तस्वीरें हैं, भाव जो है विभोर कर देती हैं। और योग को देखकर विदेशों में जिस तरीके से लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, क्या कहती हैं ये तस्वीरें? योग जीवन में अनुशासन की एक बहुत महान विद्या है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग की जो परिभाषा दी प्रतिबिंब जी, उसमें पहला सूत्र जो दिया वो अथ योगः अनुशासनम। योग अनुशासन का ही एक दूसरा रूप है। योग, ये जो तस्वीरें हैं, ये इनको अनुशासन की तरफ ले जाने वाली हैं। और अनुशासन का अर्थ भी कई बार हम सिर्फ शाब्दिक अर्थ देखते हैं, उसके पीछे जो योग में भाव लिया गया है वो ये ले लिया गया है, शासन करना किस पर? अपने आप पर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने चित्त के ऊपर। योग हमें इन सब के ऊपर, मेरे अंतःकरण और बाह्यकरण के ऊपर जब व्यक्ति अनुशासन ले आता है, अर्थात शासन करना, उस पर राज्य करना सीख जाता है, तो वो एक दिव्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होता है समाज के भीतर। ये तस्वीरें वास्तव में, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए देशराज जी, ये संसद भवन के अहाते की हैं। लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है। और ये लगातार हर बरस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। ओम बिरला जी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और मीडिया भी वहाँ पर उपस्थित है। मीडिया के लोग ये चित्र अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और हम इन चित्रों को अपने चैनल के माध्यम से सीधा आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये चित्र भी, ये 10 बरस पहले ऐसे चित्र भी नज़र नहीं आते थे कि संसद भवन के अहाते में योग किया जा रहा हो और इतनी बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में लोग सम्मिलित हो रहे हों। ये चित्र भी कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संसद के अहाते में सबसे पहली बार साधना करवाने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। और मेरे साथ 150 साधक बाहर से भी आए थे उस समय तो, और यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी भी थे। और आज मुझे यह देख करके अपने उस दृश्य की याद आ रही है। वाकई कितना सुंदर दृश्य है, समाज को एक मार्गदर्शन देने वाला, मैं इसे कहूँगा। जी जी, अतुल जी, आपके विचार क्या हैं? ये जब तस्वीरें देखते हैं और दुनिया भर में जब साझा की जाती हैं संसद टीवी के माध्यम से, ये तस्वीरें ये अद्भुत है। और हमारे ये सारे जो संसद है, ये सारे देश को गवर्न करती है। और योग तो इनके लिए सबसे बड़ी अमृत बूटी है, क्योंकि इनको शांत रहना, ऊर्जावान होना, परिस्थितियों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, इनके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और उसको फेस करना और सॉल्व करना ये योग ही सिखाता है। और इसके अंदर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जीता जागता उदाहरण है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में कितना काम, इतनी ऊर्जा ये योग के द्वारा ही संभव है, अदरवाइज तो। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र यहाँ पर किया। प्रधानमंत्री ने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कर्तव्य पथ पर योग किया था लोगों के साथ। अब उनकी यात्रा बढ़ते 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 पहुँच गई है जम्मू कश्मीर की वादियों में। देखिए, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का सिरमौर है और मस्तिष्क ही सारे शरीर को चलाता है। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही चूज़ किया है कि मस्तिष्क जो हमारे सिर है वो ऊंचा रहे, तो सारा देश आगे बढ़ेगा, ऊंचा रहेगा। जी जी, लेकिन अगर बात करें देशराज जी यहाँ पर योग की, योग के बारे में अतुल जी ने भी कहा कि व्यसन से जो है दूर करता है कहीं ना कहीं योग। या तो आपका मन करेगा ही नहीं व्यसन करने का,
अगर करते भी होंगे और योग की शुरुआत करते हैं, योग से आप अगर जुड़ जाते हैं तो व्यसन से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। क्या ये केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, आत्मिक शुद्धि भी करता है योग? एक सूत्र आता है प्रतिबिंब जी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की वृत्तियों को तिरोहित करने का मार्ग है। जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं, प्रारंभिक अवस्था में जब आप भोजन ठीक करते हैं, शुद्धि क्रियाएं करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, तो आपका स्थूल शरीर प्रभावित होने लगता है। इसके मल दूर होते हैं, आपका कब्ज ठीक होगा, गैस की प्रॉब्लम ठीक होगी, हड्डियां ठीक होंगी, आपके शरीर की विभिन्न प्रणालियां ठीक होंगी, आपका ग्रंथि संस्थान ठीक होगा, आपके फेफड़े ठीक होंगे, आपका श्वसन तंत्र ठीक होगा, आपका मांसपेशी संस्थान ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे योग में आप आगे बढ़ने लगते हैं तो स्वभावतः आपका अंतःकरण के ऊपर इसका प्रभाव आने लगता है। आपके चित्त पर जो संस्कार जमा है वो निवृत्त होने लगते हैं, स्वभाव से अच्छी आदतें पड़ने लगती हैं, आपका स्वभाव बदलेगा, विचार बदलेगा, सोच बदलेगी। लोकसभा अध्यक्ष भी कुछ संदेश दे रहे हैं इस अवसर पर, वो संदेश देख और सुन लेते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग अपने जीवन का हिस्सा बने, दिनचर्या का हिस्सा बने। हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए योग हमारी समग्र स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करे। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे संत ऋषियों ने दुनिया को ये महत्वपूर्ण उपहार दिया है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा और मैं देखता हूं कि भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों में आज योग लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। और कई देशों में तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने एक ऐसी जन आंदोलन की शुरुआत की है जो लोगों की समग्र स्वास्थ्य के साथ उसकी मानसिक, आध्यात्मिक और उसकी जीवन के आंतरिक शक्ति को एक नई दिशा देने का काम किया है। और इसलिए मैं देखता हूं कि योग हमारी मानव दिनचर्या का हिस्सा ही नहीं, हमारे जीवन में कार्य कुशलता बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। योग हमारी कार्य कुशलता, हमारी सक्रियता, हमारी दिनचर्या के अंतर आंतरिक ऊर्जा और ऊर्जा के साथ सकारात्मक दिशा काम करने के लिए योग का महत्वपूर्ण योगदान है। योग शारीरिक स्वस्थ नहीं रखता, मानसिक स्वस्थ, जीवन के अंदर नई कार्य करने की ऊर्जा और एक जीवन के अंदर सकारात्मक दिशा योग हमारे जीवन में देता है। और इसीलिए योग समस्त मानव जीवन के लिए दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर योग को स्वीकृति भी मिली है
और योग लोगों की दिनचर्या का हिस्सा भी बन चुका है। योग हमारे सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक मान्यताओं से परे मानवता के जीवन कल्याण के लिए है और इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भी ये आज योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज श्रीनगर में है और दुनिया के अधिकतम राष्ट्र अध्यक्ष अपने अपने देशों में योग दिवस पर योग कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग को स्वीकृति मिली है और दुनिया के अंदर योग के माध्यम से पूरी दुनिया को एक करने का अवसर भी मिला है और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर योग करने आए हैं। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी अति आवश्यक काम हो, लेकिन कम से कम योग के लिए 1 घंटा हमें देना ही चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए और इसलिए ये संकल्प का भी दिन है कि हम सब संकल्प लें कि हमारे जीवन में हमारी स्वास्थ्य चिंताओं को दीर्घकालीन समाप्त करने के लिए योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने और नित्य प्रतिदिन अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, अपनी कार्य को समग्र रूप से करने के लिए हमें योग करना चाहिए। मुझे आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें संकल्प और दृढ़ निश्चय करने की दिशा में आज का दिन महत्वपूर्ण है और दुनिया के अंदर मैं देख रहा हूँ, भारत में तो हमारी मूल संस्कृति का ये हिस्सा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर भी आज ये लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है और उनकी दिनकालीन स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने का और नियमित योग से उनकी कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसराज जी, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे थे शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, मानसिक स्वास्थ्य इससे बेहतर होता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है योग करने से। और उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 1 घंटा निकालना चाहिए योग करने को लेकर। जी, इसमें मैं स्वास्थ्य के बारे में अभी बतला रहा था कि 4 तरह के स्वास्थ्य होते हैं। जब हम योग करते हैं तो हमें चारों स्वास्थ्य मिलते हैं। जब शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के सिस्टम स्वस्थ बनते हैं, आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं रहता, आपको रोग नहीं सताते, आप दवाइयों से बचते हैं, आपका इंश्योरेंस है योग जीवन में, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बात है, आपकी सोचने की शक्ति, आपके समझने की शक्ति, आपके निर्णय लेने की शक्ति, आपके अंदर धैर्यता का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका मन शांत रहता है। आप विषम परिस्थिति के अंदर भी सम अवस्था बनाने की कला आपके पास आने लगती है, जिसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। और जहाँ हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात कहते हैं, हम सांसारिक हैं जी, हम गृहस्थी हैं। आपको परिवार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको समाज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं। आप सच मानिए, अगर आपने जीवन का हिस्सा बन गया, दिनचर्या का हिस्सा बन गया, तो आप जीवन में समायोजन करना सीख जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया है। और आपसे एक आग्रह ये भी रहेगा, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की योग इंस्ट्रक्टर पूर्णिमा जी का और उनके साथ मौजूद टीम जिया, हिमांशु, प्रियंका और प्रवीण का, जो आज हम सभी को योग करवाएंगे। और यहाँ से एक बार फिर
इतिहास में सुनहरे पन्नों से दर्ज होगा जब पहली बार इस ऐतिहासिक कॉरिडोर के योग की पिक्चर आने वाली जनरेशन्स देखेंगी और वो ये जानेंगी कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आइए प्रारंभ करें योग। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कमर गर्दन सीधी करते हुए योग अभ्यास शुरू करेंगे। किसी भी सुखात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद करेंगे। 2 से 3 लंबा गहरा श्वास। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए प्रार्थना के लिए। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोलते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे, उसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कुछ सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हुए पहला अभ्यास है ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक में पहला पार्ट है आपको गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। इसी तरीके से इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। ब्रीदिंग के साथ सारी मूवमेंट्स करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए अब आपको नेक बेंडिंग करनी है लेफ्ट एंड राइट साइड। एक्सहेल करते हुए अपनी नेक को राइट साइड लेकर जाएंगे सभी लोग। इनहेल करते हुए सेंटर में लेकर आएंगे नेक को और एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे लेफ़्ट साइड। इसी तरीके से इनहेल करते हुए एक बार फिर से सेंटर में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज कर लेंगे। सेंटर में आ जाएंगे, साइड चेंज करेंगे एक्सहेलेशन के साथ। एक बार और इस प्रैक्टिस को करेंगे। वापस से सेंटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ग्रीवा शक्ति विकासक का। अब आपको ट्विस्टिंग करनी है, नेक ट्विस्टिंग लेफ्ट एंड राइट साइड। अपनी नेक को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले ट्विस्टिंग करेंगे। सेंटर में आ जाएंगे, साइड चेंज करेंगे लेफ्ट साइड। इसी प्रकार 2 बार और इसको दोहराएंगे। वापस आ जाएंगे सेंटर में। ग्रीवा शक्ति विकासक का 4th पार्ट है नेक रोटेशन। अपनी गर्दन को आगे की ओर झुका लीजिए। अब इनहेल करते हुए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी नेक को रोटेट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 से 3 बार। 3 बार रोटेट करने के बाद एक बार फिर से आप अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे और वहीं से आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 3 बार। वापस आ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे।
नेक्स्ट प्रैक्टिस है शोल्डर रोटेशन की। अपने दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठा लीजिए। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पे रख लेंगे। कोहनियों को सामने की ओर मिला लीजिए। अब इनहेल करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर से नीचे की ओर घुमाएंगे 3 बार। श्वास भरते हुए अपनी एल्बोज़ को ऊपर लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए एल्बोज़ को नीचे की ओर लेकर आएंगे। इस तरीके से आप अपनी एल्बोज़ को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 टाइम्स। वापस आएंगे, एक बार फिर से अपनी कोहनियों को सामने की ओर मिला लीजिए। अब यहीं से अपनी कोहनियों को नीचे से ऊपर की ओर रोटेट कीजिए 3 बार। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आइए। इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। इसका आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें संसद भवन के अहाते में, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ तमाम लोग योग अभ्यास करते हुए आपको नज़र आ रहे थे। लगातार बने रहेंगे इन तस्वीरों के साथ। 2 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देसराज जी, जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया था, आप बता रहे थे संदेश के मायने क्या हैं लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा अध्यक्ष ने शारीरिक स्वास्थ्य की यहाँ पर बात कही, उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की बात भी की। आपने कहा कि कौन कौन से बिंदु हैं, मतलब कहाँ से प्रारंभ होता है योग? कहाँ से प्रारंभ होता है? पहले हमें स्थूल शरीर को प्रभावित करना चाहिए। स्थूल शरीर को स्वस्थ करने के 3 मार्ग हैं योग में। सबसे पहले हमारा भोजन सुपाच्य होना चाहिए। सुपाच्य भोजन, सात्विक भोजन भी योग की प्रथम सीढ़ी है। अगर मेरा भोजन की क्वालिटी ठीक नहीं है, टाइम ठीक नहीं है, मैं अपने शरीर की प्रकृति और मौसम के अनुसार नहीं लेता, ताज़ा नहीं लेता, घर का बना हुआ नहीं लेता, बार बार खाता हूँ, लेट आवर्स में खाता हूँ, तो शरीर के अंदर दोष आएंगे। योग को उसमें कसूरवार बतलाना गलत है। दूसरा, शुद्धि क्रियाएं योग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या मैं शुद्धि क्रियाएं प्रतिदिन जो की जानी चाहिए वो करता हूँ कि नहीं? यदा कदा भस्ती क्रिया करता हूँ कि नहीं? रबड़ नेति, सूत्र नेति, ब्रह्म रंध्र धोती, कर्ण रंध्र धोती, ऐसे बहुत सी क्रियाएं हैं जो हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर का स्थूल मल बाहर जाता है। फिर आसनों से हम अपनी पाचन क्रिया को, निष्कासन क्रिया को, अपनी श्वसन क्रिया को, अपनी रक्त भ्रमण प्रणाली को, अपनी स्नायु तंत्र को। देसराज जी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि देश विदेश में योग किया जा रहा है, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर बरस की तरह वो भी इस कार्यक्रम में योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त श्रीनगर से भी तस्वीरें आएंगी, कश्मीर से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। वो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों के साथ योग करते हुए नज़र आएंगे। और इस समय आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, स्वयं में योगी हैं, एक ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं जो हज़ारों बरस से हमें मार्ग दिखाती आई है योग की। न केवल स्थूल शारीरिक योग की, बल्कि आध्यात्मिक जगत का भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं नेतृत्व करता है उनका ये जिस जो है परंपरा से जुड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है जी। नाम से भी योगी हैं जी, कर्म से भी योगी हैं, स्वभाव से भी योगी हैं। तो और आज योग करते हुए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं कि योग ही जीवन का आधार है। योग ये गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। जी जी जी। और गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ योग के प्रणेता माने जाते हैं। ये नाथ संप्रदाय जो है, इसके 10 गुरु, सबसे पहले तंत्र में योग की शुरुआत हुई है और उसके प्रणेता इनके संप्रदाय से होती है। तो गोरखनाथ जी ने 2 आसन नए बनाए हैं, उनका नाम ही गोरख आसन बना है। तो और मत्स्येंद्रनाथ जी जो हैं वो मत्स्य अवतार, मतलब मछली के रूप में वो पैदा हुए थे, वो मतलब गर्भ से नहीं हुए।
और उन्होंने जो आसन बनाए वो आज भी अर्ध मत्स्येंद्र आसन और मत्स्येंद्र आसन उनके नाम से है। ये उन्होंने इन्वेंट किया है, इसीलिए ये डायबिटीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव बना जाता है। और हठ योग का भी कह सकते हैं कि हठ योग की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इसी संप्रदाय से हुई थी। नहीं, हठ योग अलग है जी। हठ योग को श्वेता रामन आप साहब ने किया, श्वेता रामन ने किया है। पर हठ योग और राजयोग ये हमारे अष्टांग योग की दो विधाएं हैं। दे आर टू मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम योगा। अब राजयोग हठ योग के अंदर हमारे 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, वो 8 प्राण हैं। तो हठ योग के अंदर पहले 4 पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, यम नियम आसन और प्राणायाम पे, जिनको हम बहिरंग योग बोलते हैं। और जो बाकी के जो 4 हैं, धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये राजयोग में इन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और पहले 4 पे कम जोर दिया जाता है। राजयोग में आसन का केवल बैठने का आसन किए जाते हैं और इसीलिए ये 2 अप्रोचेस हैं योग की, पर ये कोई अलग ब्रांच नहीं है। ये थोड़ा सा शायद लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो हमारा योग जो है वो उसकी 2 ब्रांच राजयोग और हठ योग हैं, ये अपने आप में अलग योग नहीं है जी। लेकिन हमने देखा देशराज जी, जो प्रारंभिक अवस्था होती है योग अभ्यास की, जिसे हम एक्सरसाइज के तौर पर प्रारंभ करते हैं, और आपने कहा कि वो शारीरिक अनुकूलता के लिए आवश्यक है, शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं योग करते करते वहीं तक सीमित अपने आप को कर लेते हैं, जबकि योग आपको असीमित बनाता है। योग का असली अर्थ क्या है? संस्कृत में युज धातु से योग शब्द निकला है जी, जिसका अर्थ है जुड़ना। किसका किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। जो हम प्रारंभिक अवस्था है वो केवल तैयारी है। आपने शुद्धि क्रियाएं कर ली, भोजन ठीक कर लिया, आसन ठीक कर लिए, उसके बाद जब प्राणायाम की बारी आती है, प्राणायाम के अंदर जहां हमारे शरीर के अंदर हम कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर अपना नियंत्रण करना सीखते हैं, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हम विचरण अपने शरीर के अंदर ठीक करते हैं, समविचरण के रूप में वो होने लगती है, जिसको हम प्राणायाम का अभ्यास कहते हैं। उसके साथ साथ जब व्यक्ति के श्वास गहरे, लंबे, अनुपातिक, लयबद्ध और सूक्ष्म होने लगते हैं तो उसका मन स्वतः शांत होने लगता है। मन का प्राण के विचरण से सीधा रिश्ता है। जिसका श्वास छोटे होंगे उसका मन चंचल होगा, और प्राणायाम के अभ्यासी के श्वास गहरे लंबे होते हैं, उसका मन शांत होने लग जाता है, जिसके प्राणायाम के अभ्यास को मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ करके देखा जाता है। अतुल जी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सही ढंग से श्वास ही नहीं लेते। योग की उस स्थिति तक तो पहुंचने की बात ही अलग है। तो श्वास कितना महत्वपूर्ण होता है एक योगाचार्य के लिए या फिर योग करने वाले के लिए? देखिए, सांस है तो जीवन है। जब तक हमारी सांस चलती है हमारा जीवन चलता है। तो श्वास तो बहुत 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 महत्वपूर्ण अंग है। पर जैसा आपने शुरुआत अभी कही, जैसा देशराज जी ने कहा, आध्यात्मिक जो यात्रा है, आपने जब योग के लिए बात करी तो योग एक्चुअल में, जी हाँ, सीधी तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। संसद भवन अहाते में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विशिष्ट कार्यक्रम आप देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष उस कार्यक्रम में स्वयं योग करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक मूव नहीं करनी है, सिर्फ आपकी एल्बोज मूव करती हुई दिखेंगी। यहीं से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे अपने शोल्डर्स की, राइट हैंड से शुरू करते हुए। इसी तरीके से कंटिन्यू इसको चेंज करेंगे 10 काउंट्स तक। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को एक बार फिर से सामने की ओर सीधा कर लीजिए, दंड आसन में थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। शिथिल दंड आसन में सभी लोग रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखते हुए गर्दन को ढीला छोड़ देंगे पीछे की ओर, आंखें बंद करते हुए। वापस आ जाएंगे।
अगला अभ्यास हम करेंगे, हाथों के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो करेंगे। आप किसी भी एक बार फिर से सुखात्मक आसन में बैठ जाइए। पैरों को अगर फोल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए। अंगुली शक्ति विकासक है। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए। अपने फिंगर्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है 5 काउंट्स तक। आपका पूरा ध्यान आपकी हैंड मूवमेंट्स पे होना चाहिए इस टाइम। आपके पूरा ध्यान आपकी बॉडी पे होगा। आप किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं ब्रीदिंग के साथ, उस चीज़ पे फोकस कीजिए। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। दोनों हाथों को शेक कर लीजिए साइड में। एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, मुट्ठी बनाते हुए, हाथों की मुट्ठी बनाते हुए। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी। अपने हाथों को ऊपर, अपनी रिस्ट को ऊपर नीचे मूव कीजिए। यहीं से रिस्ट की रोटेशन भी आपको करनी है। मणिबंध शक्ति विकासक। एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे। अपनी रिस्ट को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग की तरफ लेकर आएंगे। अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग पे करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ पे आपको इनहेल करते हुए अपने एब्डोमेन को पूरी तरीके से एक्सपेंड करना है और एक्सहेल करते हुए एब्डोमेन को पूरी तरीके से अंदर की तरफ लेकर आएंगे। श्रिंक करेंगे पूरी तरीके से। इस अभ्यास को 4 से 5 बार दोहराएंगे। आँखों को खोल लीजिए अगले अभ्यास के लिए। बैठकर ही अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे बैठकर हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए अपने सर के ऊपर, इस तरीके से। यहीं से अब अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए ऊपर की ओर। हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दीजिए। यहीं पे आपको राइट साइड बेंडिंग करनी है। राइट साइड बेंडिंग। कुछ देर रुकेंगे, कुछ देर, 4 से 5 सेकंड्स के लिए। इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड। एल्बोज टाइट स्ट्रेट। एक बार फिर से सेंटर में आएंगे, साइड चेंज करेंगे। राइट साइड जाएंगे सभी लोग। सेंटर में आएंगे, साइड चेंज करेंगे। वापस दोनों हाथों को नीचे ले आइए। इसी में नेक्स्ट पार्ट है, हम साइड बेंडिंग करेंगे। अपने राइट हैंड को नीचे की ओर रखते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग करेंगे। लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए। सभी लोग लेफ्ट साइड, राइट हैंड को नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए उसको स्ट्रेच करेंगे। साइड चेंज करेंगे इसी तरीके से। मैं काउंटिंग कर रही हूँ, काउंटिंग के साथ करते हैं 10 काउंट्स तक। 1 2 चेंज, साइड चेंज, 3 4 5 6। वापस आ जाएंगे।
वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी में ट्विस्टिंग करेंगे बैठकर ही। राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड ट्विस्टिंग करेंगे, चेंज करते रहेंगे कंटिन्यू इसी में 10 काउंट्स तक। अगर आपको लगता है कि अगर आप पैर फोल्ड करके बहुत देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप इस अभ्यास को दोनों पैरों को सीधा करके भी कर सकते हैं दंडासन में। वापस आ जाएंगे। इसी में हम बैठकर कुछ चेस्ट एक्सपेंशन की प्रैक्टिसेस हैं वो करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए। ठीक है। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को एक बार फिर से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, नेक को हल्का सा पीछे की ओर लेकर जाएंगे, चेस्ट एक्सपेंड करते हुए। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाइए। 2 से 3 बार और इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को। बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं ये। वापस आ जाएंगे सभी लोग एक साथ। एक बार फिर से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सेल, रिलैक्स। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। दोनों हाथों को फिर से साइड में खोलकर लेकर आएंगे, साइड में। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को सेंटर में ले आइए। इनहेल करते हुए साइड में लेकर जाएंगे। एक्सेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सेल करते हुए साइड चेंज करेंगे, सेंटर। वापस आ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास है इसी में मार्जरी आसन का। अब आपको अपनी नेक और बैक मूवमेंट साथ में करनी है बैठकर इसी पोजीशन में। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लीजिए। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। अपनी लोअर बैक में कर्व बनाते हुए चेंज करेंगे एक्सेल करते हुए। एक बार फिर से इनहेल